मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी परफेक्ट जोड़ी कौन सी रहती है। दोस्तों, हम राशि अनुसार भी जान सकते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा परफेक्ट मैचिंग अर्थात हमारे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी कौन सी राशि वाले जातक रह सकते हैं, क्योंकि हर राशि का एक अलग स्वभाव होता है, एक अलग उनकी खूबी होती है। कुछ उनके अंदर नकारात्मक गुण भी होते हैं तो कुछ सकारात्मक गुण भी होते हैं। यदि दो राशि वाले जातक आपस में मिल जाए, उनका स्वभाव एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, एक दूसरे का नेचर उनसे मिल जाए, उनके तत्व आपस में मिल जाए या फिर उनके गुण आपस में मिल जाए तो उनकी एक परफेक्ट मैचिंग जोड़ी कहला सकती है। तो हम राशि अनुसार भी जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा जीवन साथी कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जो अगर हमारी लाइफ में अगर अच्छा हो यानी कि परफेक्ट हो तो हमारा पूरा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरता है। हमारे जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो दोनों हस्बैंड वाइफ उसे डट कर सामना करके बहुत अच्छे बखूबी से निजात पा सकते हैं उस समस्या से। लेकिन दोनों ही हस्बैंड वाइफ में यदि पटती नहीं है तो उनका पूरा जीवन बहुत अधिक कष्टपूर्ण से निकलता है। दोस्तों, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है यदि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है। दोस्तों, जीवन साथी यदि अनुकूल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा और यदि वह प्रतिकूल मिल जाए तो जीवन का हमारा नाश हो सकता है। तो आप जब भी शादी करें तो आप अपनी राशि अनुसार जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा परफेक्ट मैचिंग जोड़ी कौन सी रहेगी। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी परफेक्ट मैचिंग जोड़ी कौन सी रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के शॉर्ट में मैं गुण बताना चाहूं तो वे रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ईमानदार होते हैं और वफादार होते हैं। ये लोग बहुत ही उदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं और शालीन होते हैं और इनका स्वभाव बहुत ही सौम्य होता है और ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। और यदि आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो 100% सत्य बातें वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप पूरी संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। उनके शुभ रंग, शुभ दिन, शुभ अंक इत्यादि सब कुछ, उनके करियर के बारे में, उन्हें किस दिशा में करियर बनाना चाहिए, सब कुछ जान सकते हैं। आज हम इसमें सिर्फ उनके परफेक्ट मैचिंग जोड़ी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छी परफेक्ट मैचिंग जोड़ी कौन सी राशि वाले जातक रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातक यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो उनके लिए सबसे 100% परफेक्ट मैचिंग जोड़ी कहलाएगी, क्योंकि दोनों के स्वभाव, दोनों की पसंद, दोनों की नापसंद एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है। दोस्तों, यदि वे इससे शादी करते हैं तो उनका 100% कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के प्रति रहेगा। दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा, उनका दाम्पत्य जीवन में 100% सुख उन्हें मिलेगा। दोस्तों, उनके बीच में कोई भी कड़वाहट एक दूसरे के प्रति नहीं आएगी। दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही तात्विक सभ्यता है और दोनों के स्वामी आपस में समता का स्वभाव रखते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक कठोर व दृढ़ निश्चय होते हैं तो वृष राशि के पुरुष भी लाभकारी साबित होते हैं। दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यदि एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, एक दूसरे से शादी करेंगे तो इनकी परफेक्ट मैचिंग जोड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे खराब जोड़ी कौन सी रहेगी, यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों को कौन सी राशि वाले जातकों से शादी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक यदि धनु राशि वाले जातकों से शादी नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों के अंतर्गत वैचारिक मतभेद बना रहेगा। क्योंकि धनु राशि के जातक तेज तर्रार होते हैं और बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि वृषभ राशि वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं। वृषभ अपनी कार्यशैली से धनु को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन धनु अपने तुनक मिजाज के कारण हमेशा झगड़ते ही रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों के एक दूसरे के प्रति नहीं बनेगी, दोनों के वैचारिक मतभेद आपस में बनते ही रहेंगे, दोनों के रिश्ते में कड़वाहट अवश्य ही रहेगी। इसलिए वृषभ राशि वाले जातक यदि धनु राशि वाले जातकों से शादी नहीं भी करेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन बाय चांस हमने शादी कर चुके हैं, हमने उस समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखा है, तो आप यदि एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझ कर चलेंगे, यानी कि एक दूसरे के प्रति झुक कर चलेंगे,
अपना ईगो सामने नहीं लाएंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत खुशनुमा रह सकता है। अब हम जानते हैं कि अन्य राशि वाले जातकों से उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। वृषभ राशि वाले जातक यदि मेष राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो उनका सामान्य जीवन रह सकता है, यानी कि ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा तो ज्यादा बुरा भी नहीं रहेगा, उनका दोनों का सामान्य जीवन रह सकता है। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक शालीन में उदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं, इनकी विचारधारा एक जैसी होती है और जिसके कारण ये लोग जल्दी से एक दूसरे के प्रति नहीं जुड़ पाते हैं। और मेष राशि के जातक वृषभ राशि के स्वभाव को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो इनका जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। इनकी दोनों की तात्विक सभ्यता भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, तो हम कह सकते हैं इनका विवाह सामान्य श्रेणी में रह सकता है दोस्तों, या तो ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना ज्यादा बुरा रहेगा। अब इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि वृषभ राशि वाले जातकों से ही शादी करेंगे तो उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। दोनों का स्वभाव सौम्य एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दोनों ही भूमि तत्व की राशि है, जिस कारण इनकी मानसिकता जमीन पर ही रहेगी। वृष का स्वभाव काम सोच समझकर करना रहता है और वृष की यदि स्त्री होती है तो वे जल्दबाजी में काम करती है, इसलिए आपस में थोड़ी बहुत कभी कभी तकरार हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके लिए ये सामान्य जोड़ी रह सकती है दोस्तों। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि मिथुन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी, यानी उनका दाम्पत्य जीवन किस तरीके का रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक यदि मिथुन राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो उनकी जोड़ी भी सामान्य रहेगी, ना तो ज्यादा अच्छी रहेगी ना ज्यादा खराब रहेगी। थोड़ी बहुत नोकझोंक उनके जीवन में चलती ही रहेगी। उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कड़वाहट मिलेगी उन्हें, तो कभी खुशी का माहौल भी उन्हें मिलेगा। यानी कि वे एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझकर चले, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे। यदि एक गुस्सा होता है तो दूसरा सौम्य हो जाए, यदि पहला सौम्य है तो उसको ध्यान भी रखना चाहिए बहुत अधिक, क्योंकि दाम्पत्य जीवन जब भी खुशनुमा रह सकता है जब हम एक दूसरे को समझ कर चले, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत हमें सेल्फी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपनी ही खुशियों का ध्यान नहीं रखने के बजाय हमारे पार्टनर का खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। इन चीजों का भी यदि ध्यान रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक अच्छा गुजर सकता है दोस्तों। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि कर्क राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन सुख में रह सकता है दोस्तों, क्योंकि दोनों की तात्विक सभ्यता मिलती है एक दूसरे से और दोनों के गुण भी आपस में मिलते हैं और दोनों की मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझकर चलते हैं, तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकते हैं। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक कर्क राशि वाले जातकों से शादी कर सकते हैं। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि सिंह राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो उनके लिए परफेक्ट मैचिंग जोड़ी नहीं कह सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि वृषभ और सिंह दोनों में ही घोर तात्विक विषमता, यानी कि दोनों के आपस में गुण नहीं मिलते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का अच्छा नेचर और सिंह राशि वाले जातकों का तानाशाही स्वभाव एक दूसरे को टकराव पैदा कर सकता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, तो यदि वे शादी करते हैं तो इनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट अवश्य ही रहेगी। एक दूसरे को ये नीचा दिखाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, यानी कि एक दूसरे की काट भी ये अवश्य करते ही रहते हैं, यानी कि इनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट अवश्य ही रहेगी। इसलिए इन्हें यदि वृषभ राशि वाले जातक सिंह राशि वाले जातकों से शादी नहीं करेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि कन्या राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो उनकी परफेक्ट मैचिंग जोड़ी अच्छी रह सकती है दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातक कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव व बौद्धिक क्षमता एक दूसरे को आकर्षित करता है दोस्तों। दोनों के स्वभाव में मेल एक दूसरे के खाते हैं, यानी कि दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से मिलती है, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में बहस भी हो सकती है स्वभाव को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर। फिर हम वही बात कहते हैं कि यदि एक दूसरे को समझकर चलेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अधिक खुशनुमा रह सकता है। वृषभ राशि वाले जातक यदि तुला राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन सामान्य कह सकते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातक तुला राशि वाले जातकों के
एक दूसरे के तात्विक सभ्यता तो नहीं है, क्योंकि तुला राशि वाले जातक वायु तत्व राशि है और वृषभ राशि वाले जातक की पृथ्वी तत्व राशि है। वायु तत्व पृथ्वी के प्राणियों का जीवन है, तो तुला की राशि वाले जातक वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं दोस्तों। तुला राशि वाले जातकों को घूमना फिरना बेहद पसंद होता है, इसलिए यदि वृषभ राशि वाले जातक यदि तुला राशि वाले जातकों पर समर्पित रहेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन सामान्य रह सकता है। हम कह सकते हैं कि ये शादी कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन चलाएंगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब वृषभ राशि वाले जातक यदि मकर राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो इनकी जोड़ी आदर्श कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों के स्वामी आपस में मैत्री भाव रखते हैं। इनकी तात्विक सभ्यता भी एक जैसी है, जिस कारण इनके रिश्ते अच्छे निभेंगे। मकर राशि वाले जातक गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से कभी कभार इनके बीच में तकरार हो सकती है, अन्यथा इनका बाकी का जीवन अच्छा ही गुजरेगा। यानी कि कभी कभी नोकझोंक हो सकती है, वो तो चलता है। तो मकर राशि वाले जातकों से ये शादी कर सकते हैं, इनकी जोड़ी आदर्श कहलाएगी। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले जातक यदि कुंभ राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनकी परफेक्ट मैचिंग जोड़ी नहीं कहलाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर ही विरोधाभास रहेगा, एक दूसरे के खिलाफ ही जाएंगे। यदि एक पूर्व में जाता है तो दूसरा पश्चिम में जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के अच्छे स्वभाव के कारण घर में ये दब कर रहने को बाधित होंगे। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं गुजर सकता है दोस्तों। इन दोनों के पटेगी कभी कभी, लेकिन इनके परिवार वाले इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को कुंभ राशि वाले जातकों से शादी करने से बचना चाहिए दोस्तों। अब आखिरी राशि होती है वृषभ राशि वाले जातक यदि मीन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन औसत कह सकते हैं, यानी कि सामान्य जीवन इनका कह सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातक और मीन राशि वाले जातकों में दोनों में तात्विक सभ्यता है, जिस वजह से इनके अच्छे रिश्ते निभ सकते हैं। किंतु मीन राशि वाले जातक वृषभ राशि वाले जातकों के प्रति पूरी ईमानदारी रखेंगे तो वृषभ राशि वाले जातक यदि मीन राशि वाले जातकों के प्रति ईमानदार रहे तो इनकी परफेक्ट मैचिंग हो सकती है। यदि ये अपने रिश्ते में विश्वास रखेंगे तो इनकी परफेक्ट मैचिंग हो सकती है। यदि इन दोनों के बीच में अविश्वास है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो इनकी परफेक्ट मैचिंग नहीं हो सकती है। फिर हम यही कहते हैं कि ये अपनी एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखेंगे तो इनकी परफेक्ट मैचिंग हो सकती है दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी कि वृषभ राशि वाले जातकों को कौन सी राशि वाले जातकों से शादी करना चाहिए और कौन सी राशि वाले जातकों से इन्हें शादी नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जन्म पत्रिका मिलान तो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप राशि अनुसार भी जान सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट मैचिंग जोड़ी रहेगी नहीं रहेगी। क्योंकि अक्सर ये देखने पे आया ही है कि हम जब किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके स्वभाव में कभी कभी तो हमें अच्छापन लगता है, यानी कि हम बहुत अधिक मिलजोल लेते हैं। लेकिन कई अन्य प्राणियों से हम मिलते हैं तो उनसे हमारा तालमेल नहीं बनता है। ये सब राशियों के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि राशियों के जो स्वामी होते हैं उनका आधिपत्य उस राशि के ऊपर झलकता ही है, उनके तत्वों की आधिपत्य भी उनके ऊपर झलकता ही है दोस्तों। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता लग सके दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।